सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अगर यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आपसे भक्त हैं, भोलेनाथ का अनादर ना करें। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, एक सावित्री नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे बहू के साथ में रहती थी। सावित्री शिव भक्त थी। वह शिव जी का बहुत पूजा करती थी। उसके घर में उसका बेटा ही एक घर में कमाने वाला था। वह मजदूर का काम करता था। एक दिन वह रोज की तरह अपने काम पर गया तो उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। उस दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसकी वजह से वह कोई भी काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन जैसे तैसे करके तीनों का जिंदगी कट रहा था। लेकिन एक दिन सावित्री अपनी बहू से बोली, बहू यह कब तक चलेगा? अब किसी न किसी को तो काम पर निकलना ही पड़ेगा। बेटे की इस स्थिति में वो कहीं जा भी नहीं सकता, तो मैं काम ढूंढने जाती हूँ, तुम इसके साथ में ही रहना। बहू बोली, नहीं माँ जी, आप इस उम्र में काम करने जाइएगा, शोभा नहीं देगा, आप रहिए, मैं जाती हूँ। सावित्री बोली, नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं ही जाती हूँ। फिर से बहू बोली, तो एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों मिल बांट के करेंगे तो जल्दी होगा और पैसे भी मिलेंगे। तो सावित्री बोली, एक बात बताओ, अगर हम दोनों काम पर चले जाएंगे तो पीछे में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी इसे, तो यह क्या करेगा? तो यह सोचकर सावित्री की बहू बोली, ठीक है माँ जी। और यह बोलकर सावित्री चली गई काम ढूंढने। वह सुबह से शाम हो गया, सावित्री को कोई काम नहीं मिला। वह थक हार कर शिव जी के मंदिर में जाकर बैठी। तभी शिव जी के मंदिर के पुजारी देखे और बोले, बहन यहाँ क्यों उदास होकर बैठी हो, मुझको बतलाओ। तो सावित्री बोली, पंडित जी, मेरे घर में एक बेटा है, वो भी नेत्रहीन हो गया। एक दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसके बाद मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसलिए घर चलाने के लिए मैं काम ढूंढने के लिए निकली थी। सुबह से शाम होने को आई, कोई काम भी नहीं मिला। पंडित जी बोले, बहन अगर मेरी बात मानोगी तो बोलूं। तो सावित्री बोली, बोलिए पंडित जी। पंडित जी बोले, महादेव सबकी सहायता करते हैं, तुम्हारा भी अवश्य ही करेंगे। इस मंदिर में शिव जी का तुम सेवा करो, महादेव जरूर सुनेंगे। तुम सुबह सुबह सिर्फ यहाँ मंदिर की साफ सफाई और उनके बर्तन धो दिया करना और फूल बेलपत्र धतूरा लाकर दे देना, इससे मैं तुम्हें रोज़ 100 रुपये दूंगा। पहले तो सावित्री मना कर दी। सावित्री बोली, नहीं पंडित जी, मैं महादेव की सेवा करने के लिए मैं पैसा नहीं लूँगी, यह तो पाप है। तभी पंडित जी बोले, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगी तो एक काम करो, मंदिर में ही पूजा में समय बीत जाता है, इसलिए मैं भोजन भी नहीं बना पाता हूँ और मुझे बनाना भी नहीं आता है और कुटिया की साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। बहन तो तुम एक काम करना, मेरी कुटिया ही साफ सफाई कर देना और खाना बना देना, इससे मैं तुम्हें रोज़ 100 रुपये दिया करूँगा। यह सावित्री सुनकर बोली, ठीक है, यह मैं कर लूँगी।
और महादेव का पूजा तो मैं करती ही हूँ, वह भी मैं करूँगी। यह बोलकर इधर सावित्री की बहू और बेटे चिंतित हो रहे थे कि माँ सुबह से ही निकली, अभी तक नहीं आई, वह कहाँ है। वह चिंतित हो रहे थे दोनों। तभी सावित्री घर गए और सावित्री की बहू बोली, माँ जी आपको इतना देर कहाँ हो गया, क्या आपको काम नहीं मिला? तो सावित्री बोली, हाँ मुझे काम मिल गया बहू, कल से मैं सुबह जाऊंगी काम पर, रोज के मुझे 100 रुपये मिलेंगे। और सावित्री बोली कि मंदिर, शिव जी के मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं उन्हीं के यहाँ मैं उनकी कुटिया का साफ सफाई, मैं उन्हें भोजन बनाकर दूंगी, क्योंकि उनके घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है और ना ही उन्हें भोजन बनाने आता है। यह बोले कि मुझे पूजा करने में ही समय चला जाता है, इसलिए मैं नहीं बना पाता। तो यह बोले कि अगर तुम कर दोगी तो मैं तुम्हें रोज का 100 रुपये दूंगा। यह सुनकर उसकी बहू खुश हो गई और तभी अपनी सास को बोली, माँ जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भोजन लगाती हूँ। तभी सावित्री और उसकी बहू, उसके बेटे तीनों मिलकर भोजन किए और रात में तीनों सो गए। सुबह उठते ही सावित्री काम पर चली गई कि मैं कैसा बेटा हूँ कि इस उम्र में अपनी माँ को काम करने के लिए बाहर भेज रहा हूँ। बोला अपनी पत्नी से। पत्नी बोली, अब इसमें आपकी क्या गलती है, अब महादेव की कृपा होगी तो अब वही हम पर दया करेंगे। और यह बोलकर वह अपने घर के कामों में लग गई। तभी यह रोज की तरह चलता रहा और एक दिन महाशिवरात्रि आया तो सावित्री मंदिर में गई तो पंडित जी उदास बैठे थे। सावित्री बोली, पंडित जी आप ऐसे उदास क्यों हैं? तो पंडित जी बोले, बहन यहाँ पर जो महाशिवरात्रि में प्रसाद बनाने वाला आता था वह इस बार नहीं आ रहा है और मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि अगर प्रसाद नहीं बनेगा तो मैं शिव जी का भोग कैसे लगाऊंगा। इतनी सी बात को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो रहे हैं? शिव जी का प्रसाद मैं बना दूंगी। पंडित जी बोले, ये उतना सारा प्रसाद तुम अकेली कैसे बनाओगी? तभी सावित्री बोली, आप चिंता मत करिए, मैं सारा काम भी कर लूँगी और प्रसाद भी बन जाएगा। उस दिन सावित्री पंडित जी की कुटिया साफ सफाई करके और पंडित जी के लिए भोजन बनाकर घर चली गई और अपनी सारी बातें अपनी बहू को बताई। तो उसकी बहू बोली, माँ जी जब आप शिव जी के लिए प्रसाद बनाइएगा हम लोगों के लिए भी प्रसाद लेकर आइएगा। सावित्री बोली, ठीक है बहू, मैं लेके आ जाऊंगी। अगले सुबह होकर सावित्री गई और जल्दी जल्दी पंडित जी की कुटिया को साफ सफाई करके वह शिव जी के लिए भोग बनाने लगी। तभी वह शिव जी को याद कर रही थी कि हे महादेव आप हम पर दया करिए, हमारे परिवार पर दया करिए, यह क्या दशा हो गई है महादेव। और यह सब माता पार्वती सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव जी से बोले, स्वामी आपकी इतनी बड़ी भक्त है, आप उस पर दया क्यों नहीं करते? आप सबके दुख को कष्ट को हरने वाले हैं, तो आप उस पे दया करिए प्रभु। तो महादेव बोले, मैं इस पर दया कैसे करूं? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों की परीक्षा लीजिए। तभी माता पार्वती बोले कि मैं समझ गई। इधर सावित्री भोग बनाने के बाद शिव जी का पूजन हुआ और प्रसाद लेकर अपने घर आई और तभी सावित्री, उसकी बहू और बेटे प्रसाद को खाने के लिए बैठे। तभी माता पार्वती भेष बदलकर
एक औरत के रूप में सावित्री के घर के दरवाजे के पास आकर बोलने लगे कि मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। और वह तभी यह बात सावित्री सुनी और उसकी बहू बोलने लगी, माँ जी, या तो हम लोगों के थाली में थोड़ा थोड़ा सा ही है, तो अगर हम दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। मैं जाती हूँ, मैं मना कर दूंगी कि कुछ नहीं है। तभी सावित्री बोली, नहीं बहू, ऐसा मत करो, हम एक काम करो, तुम दोनों खा लो, मैं अपने हिस्से से थोड़ा सा प्रसाद मैं उसे दे देती हूँ। तभी सावित्री के बेटे ने बोला, माँ आप मेरे हिस्से से भी थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए। तभी सावित्री की बहू भी बोली कि माँ जी, दोनों दे ही रहे हैं तो मेरे हिस्से से भी आप दे दीजिए। तभी तीनों अपने अपने हिस्सों से निकालकर उस औरत को जाकर दी और वह औरत खाने लगी। खाने के बाद माता पार्वती दर्शन दिए। तभी वहाँ पर महादेव भी दर्शन दिए और यह बोलने लगे, माता पार्वती बोली, तुम तीनों ने अपना हिस्से से मुझे भोजन कराया, मैं संतुष्ट हो गई, क्या तुम लोग कितने दयालु हो। यह बोलकर महादेव कि आज मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और सावित्री का बेटा यह सब सुन रहा था। तभी सावित्री का बेटा बोला, महादेव, माता, आप लोगों के दर्शन हो या मुझ पर भी कृपा करें कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तभी महादेव और माता पार्वती ने अपने हाथ सावित्री के बेटे की तरफ की और उसे आँखों की रोशनी दे दी। वह उसे सब कुछ दिखने लगा। यह देखकर कि माता पार्वती और महादेव हैं, यह देखते ही वह अपने घुटनों के बल बैठकर महादेव को और माता पार्वती को नमन किया और महादेव माता पार्वती यह आशीर्वाद दिए, अन्न धन से भर दिए और वहाँ से महादेव माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसके बेटे बहू खुशी खुशी रहने लग गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।